लेसन नंबर 7। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा जर्मन नंबर्स और डेट। ठीक है, जर्मन नंबर्स और डेट। और जो नंबर्स हम करेंगे वो हम 0 से लेके मिलियन बिलियन तक करेंगे। ठीक है, बोलते हैं लेक्शियन, और 7 को बोलते हैं जीबन। 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 जीबन, लेक्शियन, जीबन। और जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा जर्मन नंबर्स एंड डेट। एंड डेट्स। पहले हमें नंबर्स करने हैं, उसके बाद हम डेट्स कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको 5 स्टेप को फॉलो करना है। आपको क्या करना है, अब चलते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉलो 5 स्टेप्स। ठीक है, सिंपल से जर्मन में क्या होता है, जब हम नंबर्स करते हैं ना, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल सा हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये हम फॉलो कर लें तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज भी है, और ये टॉपिक भी मैं लिखवा देता हूँ। जर्मन को बोलते हैं डॉयच, और जर्मन के आगे फिर आपको पता ही होगा, देखो डॉयच। अब यहाँ पे नूमा यूज मत करो। नूमा यूज होता है जैसे कि व्हाट इज योर फोन नंबर, वहां पे नूमा का यूज होता है। यहाँ पे डॉयच है, नंबर्स को बोलते हैं सालन, तालन, एंड को बोलते हैं उंड, और डेट को बोलते हैं डाटन। डाटुम। डाटुम भी बोल देते हैं, डाटन अभी लिखो आप। ठीक है, डाटन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, एक्स्ट्रा ई पुट होगा। देखो, मैं अब स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो हमारा लेसन है वो है हमारा लेसन नंबर 7। लेसन 7 को बोलते हैं लेक्शन जीबन, लेक्शन जीबन। और इसके बाद मैं बात करूं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा जर्मन नंबर्स एंड डेट्स। ठीक है, जर्मन नंबर्स को बोलते हैं डॉयशे, सालन, और डेट्स को बोलते हैं डाटन। डेट्स को डाटुम भी बोल देते हैं, लेकिन अभी डाटुम हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, अभी हमें यूज नहीं करना है डेट्स के लिए। सिंपल सा हमें डेट, डेट को बोलते हैं डाटुम, और डेट्स को बोलते हैं डाटन, या फिर टेया मायने भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमें सिंपल डाटुम भी यूज कर सकते हैं हम, या फिर डाटन का भी यूज कर सकते हैं। कर लो, आप यहाँ पे लिख लो एक्स्ट्रा में, ताकि आपको आगे जाके याद रहे। डाटुम। डाटुम सिंगुलर हो गया ना, मतलब एक तरह से। नहीं, सिंगुलर नहीं हो गया, मतलब इनका ना आगे जाके ना बहुत सारे आगे चीजें हैं। देखो, अब इनके पास ना सिनोनियम्स बहुत सारे हैं। जैसे डेट, अगर मैं डेट लिखूं तो ये लोग डेट को भी डाटुम बोलते हैं। अगर मैं डेट्स लिखूं तो ये डेट्स को भी डाटुम बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो ये लोग क्या करते हैं, आर्टिकल्स चेंज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ना, या तो आप कुछ अलग सिनोनियम्स यूज करो। जैसे अगर मैं डेट को बोलूं तो डेट को बोलने के काफी सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे डाटन, डाटुम, सर एक ही ठीक है, एक ही बता दो बस। टियामिन, टियामिने, ऐसे मतलब बहुत सारे हैं। अब ये होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि मेरे को बोलना है गर्ल, मेरे को बोलना है गर्ल, और मेरे को बोलना है गर्ल्स। यस सर। अब इनको क्या बोलते हैं, देखो दोनों को ना यही बोलते हैं, मेडिसिन। दोनों को मेडिशन बोलते हैं, दोनों को मेडिशन बोलते हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा भाई कि ये तो दोनों को एक ही है, मेडिशन, मेडिशन, मेडिशन। तो हमें पता लगेगा आर्टिकल से। यहाँ पे मैं डस का यूज कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पे मैं डी का यूज कर रहा हूँ। क्योंकि वो प्लूरल के साथ। हाँ, प्लूरल है। ठीक है, ये मेरा न्यूट्रल है और ये मेरा प्लूरल है। तो ऐसे ही बहुत सारे चीजें हैं जो आप आगे जाके सीखोगे। ठीक है, अभी आप सीधा जर्मन नंबर्स एंड डेट्स को क्या बोलते हैं, डॉयशे, सालन एंड डाटन, या फिर आप कर सकते हो ओडा डाटुम। सिंपल सा इतना करना है आपको। ठीक ठीक है, आगे चलें। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको जर्मन के 5 नंबर्स को करने का ना तरीका होता है। यानी कि अगर आपने ये 5 फॉलो कर लिए, यानी कि अगर आपको नंबर सीखना है तो आपको 5 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल से फॉलो स्टेप्स हैं। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं 5 स्टेप की बात करूं
एक बार थोड़ा माइक देखो, किसी का चल रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। अगर मैं 5 स्टेप्स की बात करूं तो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जो है आपका बेसिक नंबर्स, बेसिक नंबर्स 0 to 12 को सीखना है। ये चीज आपको सीखना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते कि आपको कि 0 को कैसे बनेगा या कैसे। आपको 0 से 12 तक, यानी कि 0 से 12 तक आपको ये चीजें याद ही करनी पड़ेंगी। इसके बाद में आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप जब जाएंगे तो हम नंबर्स को क्या करेंगे, जो हमारे नंबर्स हैं वो हमें 13 to 19 सीखने पड़ेंगे। यानी कि पहले तो हमें 0 से 12 सीखना पड़ेगा, फिर हमें 13 to 19 सीखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 0 से 12 हम याद करना पड़ेगा और 13 to 19 हम खुद से बना सकते हैं। बस इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उनका ध्यान रखना। फिर हम जाएंगे, फिर हम दोबारा नंबर्स पे जाएंगे। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप्स में जो हमारे नंबर्स हैं उसमें हमें हमें 10, 20, 30, 40 ऐसे करते करते जाना है हमें 100 तक, या फिर आप 90 तक, ऐसे हम सीखेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, फोर्थ स्टेप पे हमें क्या करना है, हमें नंबर्स पे ही जाना है, नंबर्स पे ही रहना है। और नंबर्स पे आने के बाद में हमें क्या करना है, हमें 21 से लेकर 99 तक को बनाना सीखना है। यानी कि हमें, जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं ये आपको याद करने पड़ेंगे, और जो मैंने रेड कलर से नहीं यहाँ पे लिखा वो आप क्या करोगे, आप उनको खुद से बना लोगे। यानी कि ये खुद से बना लोगे, यानी कि सिर्फ आपको क्या याद करना है, 0 से 12 को याद करना है, 10, 20, 30, 40, 50 इनको क्या बोलते हैं ये आपको याद करना है, और आपके नंबर रेडी। जब हम 5 स्टेप पे आएंगे तो 5 स्टेप पे हमें क्या करना है, फिर हमें नंबर्स पे जाना है, फिर हमें 100 से लेकर 999 तक कैसे बनता है ये हम खुद से बनाना सीख जाएंगे। इसमें भी हमें कोई याद नहीं करना है, हमें खुद से हम बनाना सीख जाएंगे। फिर हम आगे 6 स्टेप पे जाएंगे, फिर हम नंबर्स करेंगे, और नंबर्स में फिर हम 1000 से लेके, यानी कि 1000 से लेके मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, यानी कि जितने भी आपका सारा नंबर्स है वो सब आप खुद से बना लोगे। ठीक है, उसके बाद में 7 स्टेप पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें बेसिक, ऑर्डिनल, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, बेसिक ऑर्डिनल नंबर्स को सीखना है। ये भी हम खुद से बना लेंगे। ये क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट को क्या बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं, क्योंकि आगे हमें डेट करना है, थर्ड को क्या बोलते हैं, ठीक है, फोर्थ को क्या बोलते हैं, ऐसे करते करते ये भी बहुत सिंपल है, तो ये भी हम बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही हमारे यहाँ तक हो जाएंगे, फिर हम जाएंगे डेट्स इन जर्मन पे, डेट्स इन जर्मन पे। और डेट्स भी बिल्कुल बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप है। सबसे पहला बेसिक है, हमारे बेसिक नंबर्स हमें सीखने हैं 0 से 12, सीख जाएंगे आराम से। फिर 13 to 19 हम खुद से बना लेंगे, 13 और 19 हम खुद से बना लेंगे। उसके बाद में फिर हमें 10, 20, 30, 40 इन सबको याद करना है, 21 से लेके 19 तक हम खुद बना लेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, और बाकी हम खुद से बना लेंगे। इसमें भी थोड़ा सा याद करना है, बाकी हम खुद से बना लेंगे। इसमें ये भी हम खुद से बना, थोड़ा सा हमें याद करना है कि क्या बोलते हैं इनको, खुद से बना लेंगे। डेट्स जो है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ ना, आपको आपको सिर्फ 0 से 12, 10, 20, 30, 40 ये सीखना है, और 100 को कैसे बनता है, 1000 कैसे बनता है, ये आपको आ गया तो आप सारे बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है, नंबर्स बहुत ईजी है। ठीक है, आपके सिलेबस में तो 100, 1000 तक ही आता है, लेकिन मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
फर्स्ट स्टेप पे है मेरे को यहाँ पे सीखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमें याद ही करना पड़ेगा। तो 0 null, 0 is null, याद करो 0 is null, null, 1 is ein, 1 is ओडा ein, मैं बोल दूं फिर बाद में अपने मन मन में याद करते रहो क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है। null, ein, ओडा eins, ein, ओडा eins, ठीक है। y, देखो इसको स्वाई भी बोल देते हैं, इसको बहुत से ना ज का साउंड भी, मतलब स का साउंड आता है क्योंकि जेड के साथ में अभी जब आप आगे चलोगे ना, आगे टिप्स आएंगी तो आप देखो वहां पे जो जेड है वो जेड की साउंड तो कर ही रहा है जेड की, लेकिन कभी कभी ना वो बीच में अगर जेड आ जाता है तो वो श का साउंड भी करता है। जैसे कुर्स, अगर कुर्स के लास्ट में जैसे कि जेड आता है लेकिन वहां पे वो ज का साउंड ना करके स का साउंड करता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्वाई, यानी कि स का साउंड कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वाई, स्वाई। बहुत से इसको जवाई भी बोलते हैं, अगर आप जवाई भी बोलते हो तो बहुत से आधे जर्मनी में इसको जवाई भी बोला जाता है, लेकिन है क्या? स्वाई। यानी कि जेड कहाँ पे, जेड मैंने क्या बताया था, जेड के साथ में अगर वोबल्स आते हैं तो स का साउंड करता है, लेकिन यहाँ पे तो वोबल्स आ ही नहीं रहे, फिर भी ये स्वाई बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों, इसके पीछे मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। स्वाई। 3 को बोलते हैं टगाई, टगाई। बहुत से इसको ट्राई भी बोलते हैं, टगाई। 4 फिया, 4 फिया। 5 फुन्फ, 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 फुन्फ। 6 sechs, 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 sechs. 7 sieben, sieben, sieben. 8 acht, 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 acht. 9 neun, 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 neun। 10 सेन, ये सेन ही होगा, इसको जेन नहीं, सेन, सेन, सेन। अल्फ, 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 अल्फ। ज़ोल्फ, 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 ठीक है। देखो नुल, आइन, नुल। अब मैंने कहीं पे छोटा लिख दिया, कहीं पे बड़ा लिख दिया, इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, आइन, आइंस, आइन, आइंस। स्वाई, स्वाई। drei, 4 5 6 7 8 9 10 Zolf। एक मिनट, आल्फ। देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, null, ein oder eins, zwei, drei, 4 5 6 7 8 9 10 Alf, Zolf, Zolf, Zolf। null, ein oder eins, zwei, drei oder 3, 4 5 6 7 8 9 10 Alf, Zolf। प्राची एक बार ट्राई करो। हाँ सर, हम्म, 0 is null, 1 is ein, 2 is zwei, 3 is the guy, 2 4 is is phi, स्वाई, स का साउंड zwei, आएगा, स्वाई। हाँ, zwei, 4 is fia, हम्म, 5 is fund, 6 is sechs, 7 is sieben, 8 is acht, 9 is neun, 10 is zehn, सेन, 11 is 10 11 is elf, 12 is zwölf। Zolf, परफेक्ट, ठीक है। null, ein oder eins, zwei, drei, 4 5 6 7 8 9 10 Alf, Zolf। हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने 0 से 12 को याद किया, सिंपल सा था बिल्कुल, हमें ये याद करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप पे, चलते हैं। सेकंड स्टेप और भी इजी है।
सेकेंड स्टेप पे क्या करना है हमें, 13 to 19 तक बनाना सीखना है। तो यहाँ पे मैंने 13 लिखा, यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, 12 तक आपको आता है। इसके बाद में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 13 to 19 को मेरे को लिखना है। अब 13 की मैं बात करूँ तो 13 बना कैसे, आई थिंक 13 ऐसे बना, 3 + 10 मिलके, और 4 ऐसे बना होगा, 4 + 10 मिलके, है ना। तो 3 को ये लोग क्या बोलते हैं, द गाई, The guy. और 10 को ये लोग क्या बोलते हैं, शेन, तो बन जाएंगे सारे ऐसे। द गाई शेन, तो इसको फिया, फिया शेन, शेन, जैक्सन, इसको जीबन, Benzene. इसको अक्ट, Act. नॉइन। ठीक है। तो यानी कि हमारा सब बन गया, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 16 के ऊपर और 17 के ऊपर ना एक्सेप्शंस हैं कुछ। ठीक है, मैं सारे बनाते हुए आ रहा हूँ, लेकिन 16 और 17 को छोड़ दूंगा। पिया सेन, फुन सेन, जैक, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, अक्ट सेन, नॉइन सेन, बन गया मेरा। अब मेरे को क्या करना है, इसमें से मेरे को ये रिमूव करना है, इसमें से मेरे को ये रिमूव करना है, ये एक्सेप्शन है। इसमें से एफ रिमूव होगा, इसमें से ईएन रिमूव होगा, जब जाके सेन आएगा, जैक्सेन और जिपसेन, जैक्सेन और जिपसेन। बस हमें क्या करना है, हमें दो इसका ध्यान रखना है, 16 का और 17 का, बाकी तो सिंपल बन ही रहे हैं। 13, और जब मैंने 13 to 19 बनाए, जब मैंने 13 to 19 मैंने बनाए तो सिंपल तरीके से बने बिल्कुल, है ना। लेकिन मेरे को उसमें किसका ध्यान रखना है, 16 का और 17 का मेरे को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. यासेन, फुमसेन, जैक्सेन, जीपसेन, अक्सेन, नॉइनसेन, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब क्या करते हैं, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप पे हमें सीखना है 10, 20, 30 को कैसे बोलते हैं। अब ये है मेरा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप की बात करूं तो थर्ड स्टेप में मेरे को यहाँ पे 10, 20, 30 ऐसे करते 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 मेरे को 100 तक सीखना है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, Zane. तेन, शेन, और ये ज़्वान, ज़्वानज़िश, ज़्वान शिश, ज़्वानज़िश, ज़्वान शिश, यानी कि जेड के साथ में, देखो जेड के साथ में आई है और जी लास्ट में, तो सी, और जो आई जी जो होता है वो किसकी साउंड करता है, यानी कि जेड के साथ में आई है तो सी, और आई जी लास्ट में होगा तो शिश, शिश का साउंड करेगा ये, शिश, शिश। ठीक है, शिश। अब देखो, और 13 मेरे को बनाना है, तो सर 20 को प्रोनाउंस करना है एक बार फिर से। स्वानसिश, देखो मैं सुना देता हूँ आपको 20 को। 20, स्वान, 20, वो ये स का साउंड करेगा, 20, 20, स्वान, 20, स्वान, 20, स्वान शिश, क्या बोल रहा है, स्वान शिश, ज़्वानशिश, स्वान शिश, स्वान शिश। ठीक है, स्वान स का साउंड आएगा, स, स्वान शिश, और लास्ट में शिश, जैसे शिष्य, और ये हो जाएगा डगाई, डगाई शिश। यहाँ पे सर आएगा, आगे भी एस का ही साउंड करेगा।
कहाँ पे? हाँ, आगे भी ऐसा ही आगे साउंड करेगा। स्वांशिश होगा। हाँ, स्वान शिश, स्वान, ये यहाँ पे स का साउंड, स्वान शिश, शिश, जैसे मैं बोलता हूँ ना कोई शिष्य, शिश, जैसे शीशा को बोल दूं शिश, शिश, शिश पर, ऐसे शिश, स्वान शिश, डगाई शिश, शिश या शीश, स या श क्या? श श श शिश, शिश। आप ये देखो ना, अगर मैं आपसे बोलूं जेड के साथ में वोवल्स आते हैं तो क्या साउंड करता है? स का साउंड करता है। और अगर मैं जेड के साथ में आई तो ये क्या बना? सी बना। और अगर मैं आई जी की, अगर एंडिंग में आई जी होता है तो ये क्या कर साउंड करता है? श। जैसे विश टिश होता है तो क्या बना ये? शिश, यानी कि ये छोटा सा सी और ये श, शिश, शिश, ऐसे साउंड करेगा, शिश, सी श, शिश, सी श, सी श। ठीक है, तो स्वान शिश, टगाई शिश। ठीक है, ऐसे अगर मैं आगे बनाऊं यहाँ पे, अभी मैं सुना दूंगा आपको। फोर को क्या बोलते हैं? फिया। फाइव को क्या बोलते हैं? फुल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेड आई जी, जेड आई जी। मैं यहाँ पे लगा ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो चीज आपको याद करनी पड़ेगी वो तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और इसके आगे भी मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे जैक्स लिख रहा हूँ, जैक्स। यहाँ पे जीबन लिख रहा हूँ, यहाँ पे आक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ। अब ये 100 को बाद में लिखूंगा। लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? देखो, लास्ट से मैंने यहाँ पे 90 से शुरू किया। 9 शिश, आक्ट शिश। यहाँ पे मैं 17 मेरा एक्सेप्शन है, 100 मेरा एक्सेप्शन है, 10 मेरा एक्सेप्शन है, 20 मेरा एक्सेप्शन है, 30 मेरा एक्सेप्शन है, 60 मेरा एक्सेप्शन है। यानी कि ये सारे हमें याद ही करने पड़ेंगे। बनने को देखो बन रहे हैं, लेकिन हमें याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करने पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, जैसे हमने 16 और 17 में किया था। यहाँ से मैंने ये किया, यहाँ से मैंने ये किया। अब मैं यहाँ पे शिश, शिश को ऐड करूंगा। ठीक है, और 100 को 100, 100, 100, 100, 100। देखो, मैं यहाँ पे आपको सुनाता हूँ। Hundert, 100, 100, 100, 100। अब मैं आपको 90 सुनाता हूँ। देखो, ध्यान से सुनना, लास्ट में क्या बोल रहा है। 90, देखो क्या हो गया। कहाँ पे था? देखो ध्यान से। 9 तो आपको पता है, 9 को 9 बोलते हैं। लास्ट पे ध्यान देना क्या बोल रहा है। 90, 90, 90, 90, क्या बोल रहा है? 9 शिश, 9 शिश। आप ये जाके डीपेल पे साउंड सुन सकते हो। ठीक है, जर्मनी का ही है, ये देखो। 80, आक्ट, 80, आक्ट शिश, आक्ट शिश, आक्ट शिश, 9 शिश, आक्ट शिश, जीप शिश, जैक शिश, फुन शिश, फिया शिश, डगाई शिश, डगाई शिश। यानी कि ये भी श का साउंड करेगा। बस यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे जेड की जगह पे डबल एस आ गया। और डबल एस की अगर मैं बात करूं तो डबल एस भी हमें इसी का साउंड करता है। ठीक है, और सेन तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। यानी कि मैं 10 को बोलूं तो सेन, 20 स्वान शिश, 30 डगाई शिश, 40 फिया शिश, 50 फुन शिश, 60 जैक शिश, 70 जीप शिश, आक्ट शिश, 9 शिश, 100, 100, 100। यहाँ तक हो गया। सक्षम एक ये क्या बोलते हैं,
स्नेहा एक बार रिपीट करना इनको। Okay, sir. Shane, Swansish, Degaishish, Piersix, Funfix, Zaxix, Zipsix, Arctix, Noinsix, Hundred. शिश, गलत बोल रहे हो। संचित आप बोलना, शिश है, शिश, 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 Funfish, Zaxix, Zipsix, Arctix, Noinsish, Hundred. 100। संचित एक बार ट्राई करना। Zehan, Swansish, Dryshish, Fiashish, Funtshish, Zekshish, Zeepshish, Arkshish, Noinshish, 100। 100 परफेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमने बनाना सीख लिया, यहाँ तक बिल्कुल हमारा सिंपल था। हमने क्या किया, एक बार मेरे कहने से आप एक बार अच्छे से 0 से लेकर 12 तक को एक बार दोबारा देखो, क्योंकि अब हम 100 तक नंबर्स बना सकते हैं। अगर हमें 0 से 12 आता है और हमें 10, 20, 30 आता है तो हम आगे बना सकते हैं। ठीक है, देख लिया, ये भी आपने देख लिया होगा 13 to 19 का। बस इस चीज का ध्यान रखना, 16 और 17 हमारा एक्सेप्शन है। फिर हमने यहाँ पे 10, 20, 30, 40 सर जो 10 का जेन है उसमें एच साइलेंट हो जाएगा ना? क्या एच साइलेंट तो नहीं होगा ना? सेन एच साइलेंट ही है, SEN ऐसे बन के बनता है। जैसे जैसे अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ऐसे लिखा हुआ है ये SEN। सेन। एच साइलेंट नहीं होता है इनमें, मतलब एच को ये इतना सॉफ्ट यूज करते हैं, इतना सॉफ्ट यूज करते हैं कि वो सुना ही नहीं देता। जब बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही स्लो करके सुने तो हल्का सा लगता है कि ऐसे सेन। मतलब अगर साइलेंट कर देते हैं तो बहुत परफेक्ट हम साउंड निकाल लेते हैं। जैसे बहुत सी रोलिंग साउंड्स होती है आर साउंड्स वाली, बट अगर आर को थोड़ा साइलेंट करके बोले या आर को हल्का सा गले को प्रेस करके बोले तो हम बेटर निकाल सकते हैं। उनके जैसा नहीं अभी कर सकते प्रैक्टिस, उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। लेकिन हाँ ये है कि हम उनके जैसा ही नहीं तो 90% तक सही साउंड्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। अब देखो, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप है मेरा, यहाँ पे मेरे को क्या सीखना है। फोर्थ स्टेप पे मेरे को यहाँ पे 21 से लेकर 99 तक मेरे को सीखना है, या 100 तक सीखना है। 100 तो मैं वैसे भी ऑलरेडी सीख चुका हूँ पहले। ठीक है, अब देखो कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। 21 मेरे को बनाना है, 22 मेरे को बनाना है, 23 मेरे को बनाना है, 24 बनाना है या 25 बनाना है। ठीक है, सिंपल। देखो 21 की अगर मैं बात करूं तो 21 मेरा बना कैसे, जाहिर सी बात है 1 + 20 से मिलके बना होगा। 1 एंड 20 से मिलके बना होगा। और 2 कैसे बना होगा मेरा, 2 एंड 20 से मिलके बना होगा। अब एंड को क्या बोलते हैं, 1 को तो हम लोग बोलते हैं, 1 को तो बोलते हैं हम आइन, और एंड को क्या बोलते हैं, उंड, और 20 को स्वानसिश। ठीक है, 2 को क्या बोलते हैं, स्वाई, स्वान,
शिश। लेकिन कभी भी गैप करके नहीं लिखा जाता नंबर्स। जब हम ऐसे नंबर्स बनाते हैं तो उनमें गैप नहीं आता, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो अभी हम गैप दे के बनाएंगे। जब हम परफेक्ट हो जाएंगे फिर हम गैप नहीं देंगे, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली 23 बना सकते हैं। तो 3 पहले आएगा 3 Zwei, Dagai, und ज़्वांजिश 1 fish। ऐसे 4 को बना सकते हैं। फिया फिया उन ज़्वांजिश 1 शिश। ऐसे 25 को बना सकते हैं। फुन 1 फिश। मतलब ऐसे हम कुछ भी बना सकते हैं, चाहे आप 29 बनाओ या 27 बनाओ, कुछ भी आप बना सकते हैं। 7 को क्या बोलते हैं? Sieben, ज़ीबन रिबन ज़ीबुन und 1 शिश। सिंपल। सर अब जैसे यहाँ पे उंट आ रहा है बीच में, तो 7 के लिए लास्ट के ई और एन नहीं एलिमिनेट होंगे नहीं, मतलब। वो देखो, वो जो होता है वो एक्सेप्शन किस में है? वो 16 में है, 17 में है, अच्छा 60 में है, 70 में है, ना कि 6 और 7 में है। अच्छा, ये जो एक्सेप्शन है ये इन्हीं 4 में है, 6 और 7 में नहीं है। मेरे को लगा था मतलब जहाँ जहाँ पे 6 और 7 वाला एलिमेंट यूज हो रहा हाँ देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे 6 और 7। 6 को तो हम जेक्स ही बोलेंगे, है। 7 को हम जीबन ही बोलेंगे। लेकिन जब आएगा यहाँ पे इसकी बारी तो इसको जेक एस लिख के सेन, इसको जीब सेम, जिप सेन। ऐसे ही यहाँ पे जेक फिश, और ऐसे ही यहाँ पे जिप शिश। सिर्फ एक्सेप्शंस इन चारों में है, ना कि ऊपर के चारों, ऊपर के उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं आगे भी कितने ही नंबर्स को बना सकता हूँ। अगर मेरे को 10, 20, 30 ऐसे पता है तो मैं कितने ही नंबर्स क्यों नहीं बना सकता हूँ आराम से। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 31 लिखता हूँ, यहाँ पे 42 लिखता हूँ, यहाँ पे 53 लिखता हूँ, यहाँ पे 54 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 75 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 86 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 97 लिखता हूँ, या यहाँ पे मैं लास्ट में 99 ही लिख दूं। तो आप इनको बना सकते हो आराम से। ये सब बना सकते हैं। किसी के माइक में दिक्कत है, ठीक है। तो मैं इसको आराम से बना सकता हूँ। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, कितना है, कितने से मिलके बना, 1 + 30, यहाँ पे मैं आइन 2 + 40 स्वाई, किससे मिलके बना 3 जगाई, किससे मिलेगा 64 फिया, 75 5 फुन्फ, 5 + 70 किससे मिलके बना 6 + 80 जेक्स, 97 जीबन, रिबन, Zeban. और 99 एंड के लिए लिखते हैं उंड। यहाँ पे उंड, हर एक के आगे उंड, 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 उंड और उंड। अब किससे मिलके बना 31 है। 30 को क्या बोलते हैं, 1 तो मैंने लिख दिया 30, डगाइशिश Dagaizish. लगाई शिश। 42 फियाशिश 2 मैंने लिख दिया फिया, Viazish. फिया शिश। 50 फुन्फ, फुनशिश फुनशिश। आगे जैक्सिश Zexish. एक्सेप्शन है, एस नहीं आएगा, शिश। 75 5 तो मैंने लिख दिया, Zipzish. जिप शिश। 86 मैंने लिख दिया, आक्ट आक्शिश शिश। 90 मैंने लिख दिया, 7 मैंने लिख दिया, नॉइनशिश Noinzish.
9 Shish. shish, 9 9 8 9 shish. 9 shish। देखो कितना इजी है। अब आप कुछ भी अपने, अब मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आप यहाँ पे बनाओ, ठीक है। आप एक बार आप प्रैक्टिस करो। 11 22 33 44 55 66 77 88 और 99 को एक बार दोबारा से बना लो, या 97 बना लो, यहाँ पे 93 बना लो। L एक बार आप अपने अपने नोट्स पे बनाओ, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, अपने नोट्स पे आराम से बनाओ। ओके सर। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर आप देखना आपका सही है या गलत है। पहले अपने नोट्स में आप बनाओ। सर एक बार वो एक्सेप्शन वाला दिखा देना ना ऊपर थोड़ा। दिखा रहा हूँ ये 6 और 7 में कोई एक्सेप्शंस नहीं है। 16 17 में 60 और 70 में एक्सेप्शंस है। यानी कि जो यहाँ पे ये एस और ई एन आता है ना, जो यहाँ पे हम एस और ई एन का यूज करते हैं ना, एस और ई एन का यूज करता है, ये 16 में 17 में 80 60 और 17 में नहीं आता है। देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है। हाँ सर। बस ये एक्सेप्शन है। सर जैसे जो स्पेलिंग होते हैं, अगर उनमें कुछ गलती हो तो मतलब मार्क्स कटते हैं, मतलब जैसे ड्राई से ई और आई अगर आगे पीछे हो जाए। हाँ, मार्क्स तो बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने अपने नोट्स में लिख लिया होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर चेक करना। Und waren Shish Jagai 4 5 6 7 8 Jagai und Jagai Shish 4 und 4 Shish 5 und 5 Shish 6 und 6 Shish 6 Shish 7 und 7 Shish 8 und 8 Shish Jagai und 9 Shish। एक बार चेक करो, परफेक्ट है? यस सर, सही है। सही है ना? ठीक है, तो सिंपल बस अभी आपको क्या करना है, 0 से 100 तक आपको अभी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप अभी हमारे कितने स्टेप्स फॉलो हुए हैं? हमारे 4 स्टेप फॉलो हो चुके हैं। ठीक है, 5 और 6 स्टेप में कल आपको 15 मिनट भी नहीं लगेगा, यानी कि मिलियंस तक जाने में आपको कल 15 से 20 मिनट में आप मिलियंस तक नंबर सीख जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या प्रैक्टिस करना है,
उससे पहले आपको 0 से, ये मैं कुछ आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस क्या करना है। सबसे पहले आपको 0 से 100, 0 से 100 आपको बनाने आने चाहिए बहुत अच्छे से। कोई भी नंबर हो ये आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 100 को क्या बोलते हैं, 1000 को क्या बोलते हैं, उसके बाद में 1 लाख को क्या बोलते हैं, 1 लाख को क्या बोलते हैं, हाँ ये, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये तो आपको आते हैं 0 से 12, तो इसको बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 1000, और 1 लाख को क्या बोलते हैं, 1 लाख तो इंडिया में ही चलता है, बाहर तो नहीं चलता, क्या बोलते हैं 100,000 बोलते हैं। तो 100,000 हो जाएगा, 1000। 100,000। ये लाख, जो लाख, 1 लाख, 2 लाख, ये बाहर नहीं चलता, ध्यान रखना। 100,000, 100,000, ठीक है। अगर मैं इसको 100 रुपए को, मैं ऐसे भी तो बोलता हूँ 100, 100, तो मैं इसको आइन 100 भी तो बोल सकता हूँ, 100 भी तो बोल सकता हूँ। मैं इसको आइन 1000 भी तो बोल सकता हूँ। मैं इसको आइन 100,000 भी तो बोल सकता हूँ, आइन 100,000 भी तो बोल सकता हूँ, ठीक है। यानी कि 0 से 12 आपको, 0 से 100 आपको याद रखने हैं कि कैसे कैसे बनते हैं, और 100 को 100 भी बोलते हैं और आइन 100 भी बोल देते हैं। 1000 को 1000 भी बोल देते हैं और 1000 भी बोल देते हैं, आइन 1000। और 2 0 और 3 0, 1 लाख हो गया। ये 1 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लाख को 100,000 बोलते हैं, तो 100,000 भी बोल देते हैं, तो उसको आइन 100,000 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या रखना है, इतना सा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, और इससे ज्यादा नहीं रखना। बाकी मिलियन बिलियन मैं यहाँ पे खुद बनवाऊंगा, बस आपको इतना इतना कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? सर 0 से 100 तक हमको लिखना है और प्रैक्टिस भी करना है सर। 0 से 100 लिख लो, या बीच बीच में से कोई बना लो, ऐसा नहीं कि आपको सारे ही लिखना है। आप लिखना चाहते हो लिख लो, 0 से 100 को एक बार बना लो। एक डाउट और था कि 100 से 1000 भी बीच के जो वर्ड्स होते हैं वो भी बनाने हैं हमको? अभी कुछ नहीं बनाना, आपको सिर्फ 0 से 100 की आपको प्रैक्टिस करनी है बस। बाकी तो ओके मैं सर। कल आपसे बनवाऊंगा। सिर्फ मैंने कहा है कि 100 को कैसे बोलते हैं ये आपको याद रखना है। 100 बोलते हैं, आइन 100 भी बोलते हैं। 1000 को क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं, आइन 1000 भी बोलते हैं। और 100,000 को कैसे बोलते हैं, 1 लाख को 100,000 भी बोल देते हैं और आइन 100,000 भी बोल देते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। सर 10,000 सर। को क्या बोलेंगे? 10,000 आप देखो, 10,000 को आप कैसे बोल रहे हो, 10 10,000, और 1000 1000। 100। तो सेन 1000, सिंपल। सेन 10 को बोलते हैं सेन, और 1000 को क्या बोलते हैं, 1000, 1000, हाँ। 10,000। और ऐसे ही 25,000 आए तो 25 आपको लिखना आना चाहिए। यस सर। 1000। 1000। तो ये मैं चीजें कल आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ओके सर। ओके चलो, ओके ठीक, सर। ओके। सर मुझे पूछना था, ये जो A1 का एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है या पेपर पे होता है? पेपर बेस्ड होता है। अच्छा, तो वहाँ राइटिंग और जो भी होता है वो लिखना पड़ता है वहां जाके पेपर हाँ, पे? एक इसमें छोटी सी एक मेल आती है, एक फॉर्म आता है आपका, एक मिनट, एक सिंपल सा एक फॉर्म आता है, फॉर्म भरने के लिए आता है। उसमें आपकी डिटेल्स रहती है, जैसे पासपोर्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका सरनेम, आपका ये, ठीक है, वो आता है। और एक मेल आती है सिंपल सी लिखने के लिए, 30 वर्ड्स की एक मेल आती है या लेटर आ जाती है। उसमें आपको लिखा रहता है कि मान लो कि मेरे फ्रेंड्स की शादी है, इतने तारीख को शादी है, और मैं यहाँ पे ये फ्रेंड्स को बुलाना चाहता हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है 30 वर्ड्स में। अगर आपको ग्रामर आती है तो आप आराम से लिख सकते हो, चाहे 30 या 50 का भी लिखवा लो, है ना। ओके सर। हाँ इस टाइप का आता है, ठीक है। स्पीकिंग में आपका ओके थोड़ा सर। सा इंट्रोडक्शन आता है, बता दूंगा मैं एग्जाम का जब आप दोगे, तो उससे पहले मैं खुद तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। हाँ सर। सर कौन सा एग्जाम जो इंस्टीट्यूट जो आप लोगे? नहीं, वो उसका भी मैं कराता हूँ, और जो आपका गोयथे का रहता है या इनका रहता है, ओके सर। जो कोई एग्जाम देना चाहता है।
हम डायरेक्ट B1 का एग्जाम भी दे सकते हैं ना? हाँ, अगर डायरेक्ट आप B1 का दे सकते हैं, A1 A2 का कोई देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली B1 का एग्जाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स B1 का ही देते हैं, उसके बाद B1 के देने के बाद में फिर B2 का देते हैं। A1 A2 A1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो या तो एग्जाम दो A2 का दो या डायरेक्टली फिर B1 का दो। सर गोयथे में ना? हाँ, गोयथे में दे दो या कहीं पे और पे दे दो, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सर कोई कोई यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट में A1 का एग्जाम मांगती है ना, तो फिर हाँ, तो A1 का दे दो ना, लेकिन A1 का जब आप दे रहे हो ना, थोड़ा सा मेहनत करके ना, A1 A2 में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप A1 का दे रहे हो, थोड़ी सी मेहनत करके आप A2 का दे दो, उसकी ज्यादा डिमांड है। क्योंकि अगर आपके पास में यूनिवर्सिटी ने तो बोला कि A1 है, ठीक है, उससे तो आपका हो जाएगा। लेकिन जब आप जर्मनी जाओगे ना, बहुत से आगे जब आप पार्ट टाइम जॉब जाते हैं ना, तो वहां पे वो A1 को एक्सेप्ट ही नहीं करते, कम से कम वो A2 लेवल मांगते हैं, वैसे तो B1 मांगते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। अच्छा, चलो ठीक है, मेरा आगे बैच है। अच्छा, ओके, अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।